सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। रामचंद्र भगवान की जय। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्राय मानवेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसाय स्वादिति चरणकमलशयनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गे विसर्गाधिकवलक्षणरक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं रामं जगद्रामनमान्त। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो, विनाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, बंद हो, जय हो। जय हो महादेव। रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ नियत किए गए हैं, निश्चित किए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ और काम को बीच में रखा गया है। धर्म पूर्वक
अर्थ कमाओ, सीमित विषयों का सेवन करो और अंत में भजन करके परमात्मा को प्राप्त करो। धर्म, अर्थ और काम, चार पुरुषार्थ हैं। भगवान राम का जो पावन चरित्र है, ये आदर्श संहिता है, ये भारतीय संविधान है। आजकल जो संविधान बनाया गया है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, और भारतीय जो प्राचीन संविधान है वो ईश्वरीय निर्मित है। पढ़े लिखे लोग समझते हैं ये 74 वर्ष में, 72, 73, 74 वर्ष में लगभग संविधान की 100 धाराओं में परिवर्तन किया गया है, संशोधन किया गया है, क्योंकि ये मानवीय है, मनुष्य का बनाया संविधान। जो ईश्वरीय संविधान है उसमें संशोधन नहीं है, परिवर्तन नहीं है। और भारतीय संविधान के आधार पर, प्राचीन संविधान के आधार पर अगर युग चलता है तो लोक और परलोक दोनों बन जाते हैं। भगवान राम गंगा पार करके आगे बढ़ते हैं, भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, प्रयाग। वहाँ से चलकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं। वाल्मीकि जी ने चित्रकूट प्रभु करहु निवासो, आप चित्रकूट में वास करें। संविधान की धारा, भरत और राम का मिलन भी चित्रकूट में ही हुआ है। भरत हैं जीव और राम है ब्रह्म, और चित्रकूट जो है वो आपका चित्त है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो आपके चित्त में ही जीव और भारत का मिलन होता है, ईश्वर और जीव का मिलन वही होता है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार, तुलसी सुभग बने हेवन सिय रघुवीर विहार। वहाँ मंदाकिनी नदी है, बोले प्रभु की जो पावन कथा है यही मंदाकिनी है। आप गंगा स्नान नहीं कर सके, मंदाकिनी में कथा सुनते हैं तो मंदाकिनी स्नान का फल आपको मिल जाता है। आपका जो चित्त है, 10 इंद्रियां बाहर हैं, 4 अंदर हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और अंतःकरण चतुष्टय 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इंद्रियों में वासना जागती है तो मन को खटखटाता है, इंद्रियां मन को खटखटाती हैं। जाओ, इंद्रियां तो शरीर से चिपकी हुई हैं, ये तो कहीं जा नहीं सकती, तो मन को भेजती है, और मन फिर अपनी फाइल बुद्धि को भेज देता है, और बुद्धि जिसे स्वीकार कर ले, अहंकार उसको अपना मानने लगता है, और अहंकार जैसे अपना मानता है, चित्त उसका चिंतन करने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंद्रियों में विकार जो पैदा होते हैं
वो अपनी फाइल मन के पास भेजते हैं। प्यारे के पास इंद्रियां जाती हैं कि मन जाता है? इंद्रियां तो जहाँ की तहाँ चिपकी हैं, और मन अपनी फाइल बुद्धि के पास भेजता है। उसको देख के मन लुभा गया है, ग्रहण करें कि नहीं। अगर बुद्धि कमजोर है तो स्वीकृति देती है कि इसे प्राप्त करने का प्रयास करो, तो अहंकार उनको फिर अपना मान लेता है। और जब अहंकार जिसे अपना मानता है, फिर आपका चित्त उसका चिंतन करने लगता है। ये क्रम है जीवन का। यदि आपका इंद्रियों में गलत संस्कार आए हैं और बुद्धि ने उसे स्वीकार कर लिया, तो अहंकार अपना मानेगा और उसके बाद फिर चित्त चिंतन करेगा। कैकेयी की इंद्रियों ने स्वीकार किया है, बेटे को मेरे राज्य मिल जाएगा तो मेरा जीवन आराम से व्यतीत होगा। ये सिद्धांत है। व्यक्ति धन कमाता है औलाद के लिए, अपने लिए तो 4 रोटी 3 कपड़े चाहिए, 24 घंटे के लिए पर्याप्त है। फिर जितना बटोर रहा है झूठ बोल करके, किस लिए? आने वाली संतान मेरी सुखी रहे, क्योंकि इस संतान को हमने अपनी मान लिया है। उच्च कोटि के जो भक्त हुए, माली हालत सामान्य रहने पर भी उन्होंने परिवार को अपना नहीं माना। वो हमेशा ईश्वर को अपना मानते रहे। बुद्धि अगर मलिन है तो फिर आपका मन, आपकी बुद्धि उसी में फंस जाती। अब यहाँ ये देखना है, समय तो नहीं है, बस संक्षिप्त है। कैकेयी की बुद्धि ये कह रही है कि बेटे को राज्य मिल जाएगा, मेरी जिंदगी आराम से बीतेगी, मैं राजमाता बन के आराम ऐश करूं। महाराज दशरथ ने यहाँ तक कह दिया कि जल मछली के बिना जल रह सकती है, जल के बिना मछली रह सकती है, पर मैं राम के बिना नहीं रहूँगा। फिर पछताइए से अंत अभागी, अभागिन, अंत में तुझको पछताना पड़ेगा। परवाह नहीं, जो आगे होगा देखा जाएगा, अभी तो मैं सुखी हो जाऊंगे। मलिन बुद्धि कहती है तत्काल सुख मिलना चाहिए, और निर्मल बुद्धि कहती है भविष्य हमारा बनना चाहिए। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ संपरीक्त विविनक्त धीरा श्रेयो ही प्रेयसो वृणीते और मंदो योगक्षेमात् वृणीते। वेद का वचन है, कठोपनिषद का है। जीवन में 2 रास्ते हैं। एक बुद्धि कहती है तत्काल सुख मिलना चाहिए और उसके लिए जो भी अनर्थ करना पड़े करेंगे। दूसरी बुद्धि कहती है नहीं, हमें अपना भविष्य बनाना है, भविष्य देखना है। अर्थ के पीछे पागल नहीं होते। और यहाँ यही देखना है कि कैकेयी की बुद्धि राज्य के लिए राम को अयोध्या से निकाल पाती है, और भरतलाल राम को पाने के लिए अयोध्या का त्याग करते। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। माता की बुद्धि कहती है राम जाएं जाएं, हमें अयोध्या का राज्य मिल जाए,
और हमारा पुत्र जब राजा बन के बैठेगा तो राजमाता के नाते मेरा बड़ा सम्मान होगा, मैं बहुत सुखी हो जाऊँगा। और भरतलाल कहते हैं धन जाता है जाए, पर अपना मन भगवान से जुड़ा रहना चाहिए। माता ने बेटे के लिए अयोध्या का राज्य मांगा और बेटे ने राम के लिए अयोध्या का और माँ का दोनों का त्याग कर दिया। जौलो मात जियत रही, तौलो मुहभर भरत बात न कही। जब तक कैकेयी जीवित रही, भरत ने कभी मुहर बात नहीं की माँ से। राज्य भी त्याग दिया और माँ को भी। जो तू जो है सो है, अपना मुंह काला करके उठ जा यहाँ से। तेरी दृष्टि में मैं नहीं रहा और मेरी दृष्टि में तू नहीं रही। कैकेयी ने सारी व्यवस्था भरत के लिए की है। क्या आज पिता गलत काम क्यों कर रहा है? इसलिए कि हमारे बेटे सुखी हो जाएंगे, हम वृद्धावस्था में आराम से रहेंगे। यही तो लक्ष्य है जीवन का, और इसी के लिए हम गलत काम करते हैं। और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि वो गलत ढंग से कमाई हुई संपत्ति है, वो बेटे पोतों में प्रवेश करके माँ बाप का त्याग कर देते हैं। जिनके लिए गलत किया उन्होंने ही त्याग दिया, और आज घर घर हो रहा है प्राय। भारत का चरित्र ये संकेत देता है, कैकेयी का चरित्र संकेत देता है, औलाद के लिए इतने पाप न कर लो कि आगे चल के औलाद ही तुम्हारा साथ छोड़ दो। ध्यान रख, भरत जैसा पुत्र किसे मिलेगा? लेकिन जब सुना भरत ने कि कैकेयी ने, माँ ने राम को वनवासी बनाया, बहुत सरल थे, बहुत सरल थे भरत। लेकिन इतने कटु वचन बोले हैं, बोले बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परे न कीड़ा। बर मांगते समय तेरे मुख में कीड़े क्यों न पड़ गए? तेरी जीभ गल के क्यों न गिर गई? तो पानी उलीच करके मछली को जीभे देखना चाहती है, तो घर में आग लगा करके अपने को सुखी देखना चाहती है। जो है सो है, चली जा उठ के यहाँ से। और 14 वर्ष राम वनवासी रहे। भरत नंदी गांव कर पर्ण कुटीरा, दर्शन किया होगा आप लोगों ने जाके। कीन निवास धर्म धुर धीरा। जिस वेश में राम को देख के आए थे भरत जी, वही अपना वेश बना दिया। राम सपत्नी का अयोध्या से गए हुए हैं और भरत पत्नी को यहाँ छोड़ करके नंदीग्राम में निवास करते। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि गर्मी के दिन थे, मांडवी के सामने जल आया है ठंडा। सोचने लगी, मैं ठंडा जल पीऊँ और मेरे प्रियतम प्राणेश्वर सर्वेश्वर पति गर्म जल पिए हों। नहीं नहीं, ये घड़े का जल मैं उनको दे आऊं। पति प्राणा, पतिव्रता का मतलब क्या होता है? पति ही उसके प्राण हो जाते हैं। जैसा व्यक्ति अपने लिए सुख देखता है, पतिव्रता अपने पति को उसी रूप में देखना चाहती है। और अब कल जो है, आजकल तो स्थिति ये है कि आगे चल के पति नौकर हो जाता है और बेटा अपना हो जाता है।
पति से वो प्यार नहीं रह जाता चरित्रहीन स्त्री का, पतिव्रता का तो मरते मरते वही प्यार रहता है। और गणेश पुराण में, शिव पुराण में लिखा है कि पतिव्रता नारी 100 पुत्रों से ज्यादा अपने पति से प्यार करती। क्या भाई? पतिव्रता ना, पति पुराण। सामान्य औरतें ये तो नई नई शादी हुई, बड़ा प्यार दिखाएंगी, बच्चे पैदा हुए, छुट्टी, फिर तो घर के नौकर बन के काम करो, रोटी खाओ, सो जाओ। क्या समझो? फिर तो पास में बैठना भी नहीं चाहती। पति सो जाए तो बिस्तर पर लेटेगी और पति सोता ही रहे और उठ के चली जाएगी। पर बेटे ज्यों वृद्धावस्था बढ़ेगी त्यों बेटों से प्यार और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ऐसा लगता है कि पति तो सास के पेट से आया है और बेटा तो मेरे पेट से पैदा हुआ है, इसलिए मेरे लिए पति से ज़्यादा श्रेष्ठ मेरा बेटा है। सामान्य नारी की बात है, पतिव्रता की ऐसी बात है। पतिव्रता के लिए तो हमने कह दिया आपसे कि 100 पुत्रों से ज़्यादा वो अपने पति का सम्मान। पति मांडवी घड़े में जल लेकर चली है अयोध्या से नंदीग्राम, और जैसे गुफा बना ली थी ना भरत की, मही खनकुश साथरी संवारी, जमीन खोद कर गड्ढा जैसे बना के गुफा जैसे होती है, कुशा की चटाई पर बैठे हुए थे। वही जटाजूट सिर पर, जैसे राम के देख के आए थे ना, वही वेश बनाए। जैसे मांडवी ने देखा, हाथ कांप गए, घड़ा गिर पड़ा बाहर, 2-4 छींटे जाकर भरत पर पड़ गए। भरत के तो नेत्र बंद थे, ध्यान में थे। कौन? रूंधे हुए गले से, मैं आपकी दासी परिणीता मांडवी, जब तक मेरे राम सिंहासन पर आकर नहीं बैठते, मेरी कोई पत्नी नहीं, माँ नहीं, दूसरे को मेरे अपने कोई नहीं है, मेरे तो केवल राम। दोबारा यहाँ आने का प्रयास नहीं करना है। ये सुलक्षणी नारी का लक्षण है कि पति की बात पर ध्यान रखती। रोती हुई मांडवी वहाँ से वापस आती है और 14 वर्ष बीते हैं, एक दिन भी उन्होंने मांडवी का मुख नहीं देखा। क्या समझ रहे भाई? कैकेयी ने तो ये सोचा था कि जब मैं राज्य दिला दूंगी बेटों को तो बेटा मेरा कर्तव्य हो जाएगा, मेरा उपकार मानेगा। देखो माँ ने मेरे सुख के लिए पति को घर से निकाल दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों? और यही भूल है। तुम कमा रहे हो, बेटे शराब पी रहे हैं। तुम कमा रहे हो, बेटा दूसरी स्त्री रख लेता है। माँ बाप की बात मानने को तैयार नहीं होता। परिणाम क्या होगा? साफ कह दिया भरत ने, जरे सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख हो तुझ राम पर करे न सहसा। उस संपत्ति में आग लग जाए, वह परिवार बिछुड़ जाए, वह सारे सुख में आग लग जाए जो भजन में बाधक बन जाए। चित्रकूट जाना था, राज्याभिषेक की तैयारी। महर्षि वशिष्ठ ने प्रस्ताव रखा था, भरत राज्य स्वीकार कर लो। प्रभु राम जाते जाते बोल गए कि भरत राज्य करें, मुझे प्रसन्नता होगी। पिताजी ने सत्य नहीं छोड़ा, शरीर छोड़ दिया है।
अब तुम्हें राज स्वीकार। अगर कोई इस पक्ष का विरोधी हो तो सभा में हाथ उठाए, कोई नहीं उठा, सब चाहते हैं भारत राज स्वीकार। सर्वानुमति से ये प्रस्ताव सामने है भारत के कि भारत को राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए। अब भारत ने उठकर क्या कहा? आपुनि दारुण दीनता, आपुनि दारुण दीनता सबन कहो समझाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए। कैकेयी के चरण पकड़ के दशरथ जी ने प्रार्थना की थी कि मैं जीवित नहीं रहूँगा, तुझे विधवा हो जाना पड़ेगा, तो बाद में पछताए। कैकेयी की बुद्धि बात नहीं बैठती। दो तरह की बुद्धि है, श्रेय और प्रेय। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? श्रेय प्रेय। कैकेयी के दिमाग में प्रेय है और भारत की बुद्धि में श्रेय। जरय से संपद, आपुनि दारुण दीनता सबन कहो सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पदो जिय की जरा न जाए। और ये केवल भारत अपनी बात नहीं कह रहे है, सारे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हर व्यक्ति की ये बात है, जब तक तुम ईश्वर का दर्शन नहीं करोगे तुम्हारे हृदय की जलन शांत हो ही नहीं सकती। तुम कितना संग्रह कर लो, कितना कमा लो, कितना झूठ बोल लो, कैकेयी इस बात का उदाहरण है। कैकेयी ने कहा अयोध्या से जा रहा हूं और हमको मिल जाए आराम। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कैकेयी कहती है अयोध्या से जा रहा हूं और मुझे मिल जाए। हमने भी तो ईश्वर को अपने से अलग कर रखा है। हम धन कमाएंगे, धनवान होंगे, ऐश करेंगे, आराम से जिंदगी बीतेगी। आज अर्थ प्रधान युग है। आज व्यक्ति पैसे के लिए सब कुछ गलत से गलत काम करने को कैकेयी की तरह तैयार है। पर भारत की बुद्धि है, निर्मल है। कबीर दास के यहाँ खाने को भी नहीं था, बेटी की शादी है। उनकी माई लोई पत्नी कहती है कि धागा पिरोना है, फूंक मार दो तो धागा तरफ चला जाता है, ऐसे डालोगे तो समय लगता है। दूसरे जुलाहे आपसे कई गुने ज़्यादा कपड़े बुन लेते हैं, आप नहीं बुन पाते हैं, आप भी फूंक मारा करो, जल्दी धागा पिरो जाए तो पैसे आ जाएंगे। ये पत्नी का संदेश। तो कबीरदास क्या कहते हैं? देवी फूंक मारते मेरी फूंक निकल गई तो मेरा क्या होगा? सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कपड़े ज़्यादा बनेंगे, पैसे चार ज़्यादा आ जाएंगे, ये तेरा मत तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि ऐसे फूंक मारी और फूंक निकल गई। देखो हर श्वास में व्यक्ति की मृत्यु होती है। 3-4 प्रकार की मृत्युएं गिनाई गई हैं शास्त्रों में। पहली मृत्यु तो यह है कि श्वास जो बाहर जाती है और वो वापस न लौटे तो मृत्यु है कि नहीं? हर श्वास में मृत्यु है। दूसरी, रात में जब सो जाते हैं तो मृत्यु है कि नहीं है? तीसरे, जब प्राण निकलते हैं तब मृत्यु है। और चौथी मृत्यु वो है जहाँ दोबारा जन्मना ना पड़े, मरना न पड़े, सीधे वैकुंठ चले जाए। इसलिए मृत्यु का वर्णन शास्त्रों में वर्णित है सारी बातें।
हर श्वास में मृत्यु है, हर रात में मृत्यु है, हर जीवन के अंतिम समय मृत्यु है। पर ये मृत्यु मृत्यु नहीं, सबसे बढ़िया वो है कि शरीर छोड़ने के बाद चट्टे प्रलय मृत्यु। भरत लाल ने कहा मेरे जैसे को आप राज दोगे, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मोहि राज हठ दई हो जब ही, रसा रसातल जइए तभी। मोहि समान को पाप निवासु, जही लग सिय राम बनवासु। मेरी तरफ पापी और कौन हो सकता है? अगर मैं पैदा ना हुआ होता तो वरदान किसके लिए मांगती? पिता की मृत्यु ना होती, माँ कौशल्या को वैधव्य न झेलना पड़ता, प्रभु राम को वन वन भटकना न पड़ता, मेरे कारण होगा। नहीं नहीं, मैं प्राण त्याग दूंगा पर राज्य स्वीकार नहीं कर। संपत्ति सब रघुपति का आए, जो संपत्ति मेरे पास है वो प्रभु की। भागवत में यही तो लिखा है ना, क्रीडार्थ मात्मन इदम तिजगत कृतम ते स्वाम्यम तु तत्र कुधियो पर ईश कुरु। जो मंद बुद्धि वाले होते हैं उनका लक्षण क्या है? ये तो बगीचा लगाया है प्रभु आपने, संसार एक बगीचा है, बाग है। अब प्रभु ने हमें भेजा था माली बना करके, जरा बाग की रक्षा सुरक्षा कर देना। ये जीव आया तो था माली बन के और संसार में बैठ गया मालिक बनकर। क्रीडार्थ मात्मन इदम त्रिजगत कृतम। बड़े बड़े मंत्रियों के यहाँ, राजाओं महाराजाओं के यहाँ बड़े बड़े बाग बनते हैं, खेलने के, कूदने के, बैठने के, खाने के, पेड़ पौधे सब लगते हैं। तो परमात्मा तो सबसे बड़ा है ना, तो उसने संसार रूपी बगीचा लगा दिया और जीव को भेजा है कि जाओ थोड़ा देख सुन करके सुरक्षा व्यवस्था करके वापस आ जाए। वापस आना तो भूले गए, वो तो यहाँ आकर के मालिक बन के बैठ गए। माली बन के जियोगे सदा सुखी रहोगे और मालिक बन के जियोगे सदा दुखी रहो। हम और आप परिवार के मालिक नहीं हैं, परिवार के माली हैं। और जैसे बाग में पौधे होते हैं, इसी तरह परिवार में सदस्य हैं। माली वहाँ खाद पानी देता है और हम यहाँ रोटी पानी दे रहे हैं। माली हुए कि नहीं हुए? बोलो भाई। वो खाद और पानी दे रहा है ना पेड़ों को, और हम यहाँ खाद्य और पानी दे रहे हैं। खाद और खाद्य तो समझते हो, पढ़े लिखे हो। तो फिर हम माली हुए कि मालिक हुए? और क्या बन बैठे हो? मालिक बन बैठे हैं। ये कुधियो पर ईश कुरियो, मंद बुद्धि वालों का लक्षण होता, जो मालिक बन के जीते हैं। जितने सदस्य हैं परिवार के सब पौधे हैं और माली उनको खाद पानी दे रहा है, इनकी खाद्य पानी की व्यवस्था। हम माली हैं जगत, मालिक तो वो है। पहले भी कई बार सुना चुके हैं। एक बाग में मालिक का बेटा अपने साथियों को लेके पहुंचा, पिकनिक बैठ गया। माली जरा सुंदर सुंदर फल तोड़ के ले आओ, खाएंगे हम लोग बैठे हुए। वो तोड़ के ले आया, रख दिया। उसमें कुछ तो मीठे थे और कुछ खट्टे थे। अरे नालायक, तू खट्टे फल ला के रखता हमारे सामने, तुझे भी पता नहीं कौन खट्टा कौन मीठा। उसने हाथ जोड़ कर कहा, सरकार मैं बाग का मालिक नहीं हूँ, बाग का माली हूँ। आज तक मैंने एक फल भी तोड़ करके नहीं खाया, देखा नहीं कौन कैसा है। मेरा काम है खाद पानी देने का। मुझे पता ही नहीं कौन फल मीठा है और कौन खट्टा है, मुझे क्षमा करें आप।
जितने साथी थे ताली बजा के जय जयकार करते, वाह भाई माली हो, क्या उदाहरण प्रसिद्ध किया तुमने। बाग में रहते हुए, बाग की सेवा करते हुए, बाग का एक फल भी नहीं खाया। मालिक नहीं है, माली है ना। हम भी ईमानदारी से कमाएं और उसे धर्म काम में लगाएं और थोड़ा पूंजी बना दें अपने आगे के लिए, बस। ऐसा जीवन, गृहस्थ जीवन में अगर हम जी सकते हैं तो हम भी उदाहरण बन सकते हैं समाज के। और भारत ने वो उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। और अंत में यही कहना पड़ा कि लखन राम सिय कानन बसहि, लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बस तप तनु कसहि, राम राम और लक्ष्मण तो वन में रह के तप रहे हैं ना, नहीं। और भरत लाल घर में रह के तप रहे हैं। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? बोले उभय बिलोक कहत सब लोग, उभय बिलोक कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोग, पुलक गात, शरीर में रोमांच है। हिय श्री रघुवीर, हृदय में सीताराम है, मुख में नाम है, आंखों में अश्रु है, हाथ में धनुष बाण। किनकी स्थिति है? पुलक गात हिय श्री रघुवीर, हृदय में कौन है? मुख में नाम, शरीर में रोमांच, नेत्रों में जल और हाथ में धनुष बाण सुरक्षा की। इसलिए कहा गया उभय बिलोक कहत सब लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगु। ये हमारे आप सबके लिए संकेत है। ऐसा जीवन जीना सीखो। केवल परिवार के लिए, पत्नी और पुत्रों के लिए जिंदगी बर्बाद नहीं कर दो। ये थोड़े दिन का मिलन है। यथा काष्ठम च समेयताम महोदधौ, समेयताम व्यपेयताम तद्वद जीव समागमः। एक विशाल तालाब में या नदी में दो लकड़ी, एक यहाँ से बहती आई है, दूसरी यहाँ से आई। सामने कुछ पत्थर था, उसमें दोनों टिक गए। पीछे से फिर लहर लगी जोर के, यहाँ गया कहाँ। तद्वत भूत समागमः, ये तुम्हारे परिवार का मिलन भी और दो लकड़ियों के संसार समुद्र है। आके मिलन हुआ है, थोड़े न फिर भी छुड़ जाएगा। भरत उदाहरण है। केवल भरत चरित्र भी कहा जाए तो 9 दिन थोड़े हैं, क्या जाए। और जब तक हम इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे, हमें शांति मिल ही नहीं सकती। स्वामी जी के पास कुछ रुपया एकत्र हुआ, बड़े खुश हो रहे थे। एक ठग आ गया, 50,000 चढ़ाता है, लाख चढ़ाता है। स्वामी जी बड़े खुश हो रहे थे, बड़ा अच्छा भक्त है। फोन लेके बैठता है, हेलो हेलो, हाँ ब्याज रुपये से देना, ब्याज से रुपया देना, इस भाव से हम दे सकते हैं रुपया आपको। नहीं नहीं, ये तो स्वामी जी के पैसे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा ब्याज देना हो।
समझ रहे हैं? स्वामी जी सुन रहे हैं, भैया हमारे दे दे। यहाँ एकत्र हुआ, उसका एड्रेस गलत है, फ़ोन नंबर गलत है, शहर भी गलत है, बस उनके सामने बैठ के फ़ोन करता रहता। वहाँ से कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं है, खाली इतने ब्याज पर 1 करोड़ रुपया निकाल के किन्होंने? स्वामी जी ने किसको दे दिया? वो तो दीक्षा भी ले चुका है, वो तो लाख रुपया 50,000 यूँ चढ़ाता भी रहता। और जब कुछ दिन बीते, फ़ोन किया, रॉन्ग नंबर, एड्रेस पता किया, है ही नहीं यहाँ कोई व्यक्ति। व्यक्ति थोड़ा थोड़ा जमा करता है और फिर ठग आता है, इकट्ठे ले जाता है। फिर कैसी जलन होती है। सोचो तुमने जीवन में इतना कमाया, दान कितना किया तुमने, वो ले गया कि नहीं? वो सह लिया तुमने, लेकिन हाथ से देने वाली बात नहीं। जेब से 100 रुपया निकाल के दिया तो बड़े वो होते हैं, उन्हें बहुत दान कर। सियावर रामचंद्र भगवान मन की जय। प्रभु राम का पावन चरित्र है, समय का अभाव है, इसलिए संक्षेप में चर्चा है। यहाँ भरत का उदाहरण, त्याग में। जब चित्रकूट पहुँचे हैं भरत, और राम ने देख लिया कि स्वीकार नहीं करेंगे और मुझे देने आए हैं कि राज्य आपका है, तो भगवान ने कहा हम स्वीकार कर लेते हैं। भरत बड़े प्रसन्न हुए, भरत हमने राज स्वीकार कर लिया, लेकिन भैया पिताजी के वचन सत्य करने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है, मेरी अयोध्या तुम संभाल दो। नहीं समझ में आ रहा? आ गया? अयोध्या मैंने ले ली और सुरक्षा की दृष्टि से तुम्हें नियुक्त कर रहा हूँ, संभाल दो। 14 वर्ष में अंतिम दिन तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। पादुका दी, सिर पर रख लिया, प्रसन्न। अब अयोध्या संभालते रहे, अपनी समझ करके कि राम की समझ कर। तो आपका परिवार भी राम का है, उनका समझ के इनकी सेवा कर दो। और फिर उनका वियोग हो तो फिर रोना धोना नहीं, क्योंकि भी उनके हैं और उनके पास ले गए हो, चल छुट्टी हो। ये जीवन जीने की कलाएं हैं, सीखना चाहिए। प्रभु राम भगवती जनक नंदिनी जानकी का श्रृंगार करते हैं, फूल उतार के लाते हैं और माला बना के सिर से लेके सब। इंद्र का पुत्र जयंत देख रहा था, अरे ये तो महाकामी पुरुष है, पत्नी की सेवा में लगा हुआ है, स्वयं पुष्प लाना, माला बनाना और सिर से लेकर पैर तक श्रृंगार कर। ये तो कामी पुरुष का लक्षण है। और राम जी ऐसा श्रृंगार करके उन्हीं की गोद में सिर रख के लेट गए, और भी ज़्यादा कामी। कौवे का रूप बनाया और भगवती जग नंदी जानकी के चेस्ट में उसने प्रहार किया, नाखूनों का और चोंच का। हाय तौबा नहीं की, क्योंकि प्राणनाथ का सिर गोद में है, सो रहा है। तो रामायण में लिखा कि चला रुधिर रघुनायक जाना, रघुनायक जाना। रक्त बिंदु जब गिरे तो राम को लगा क्या हो, पूछा। परम करुणामयी है भगवती, क्या बताएं। सामने देखा कौवे के रूप में बैठा हुआ है,
जिस सीख में मालाएं पुरोई थी बनाई थी ना, वही सीख बाण बना के छोड़ दिया राम, और वो ब्रह्मास्त्र जैसा बन गया। और फिर धर निज रूप गयो पितु पाई, राम विमुख राखा राम विमुख राखा तही नहीं। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा सकल व्याकुल भय सो। काहू बैठन कहा न वोही, राख को सके राम कर द्रोही। द्रोही। अरे भाई, अगर तुम राम से विमुख रहोगे तो परिवार भी तुमसे विमुख हो जाएगा। राख को सके राम कर द्रोही। संत मिलते हैं, रास्ता दिखाते हैं, अगर चल पड़ो तो जीवन महान बन जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। संत वही है जिसका हृदय कोमल होता है। संत सरल चित जगत हित, जो दूसरा को उपकार में लगे रहे, वही संत कोटि में आते हैं। क्या समझा? उन्होंने कहा रे पगले, तू जितना आगे भागेगा दुख उतना और लंबा होता जाएगा। ये दुख कहाँ से चला है? बोले वहीं चला है। जीव दुखी हो रहा है कर्मों से, गलत कर्म किए, ईश्वर की बात नहीं मानी, दुखी हो रहा है। और दुखी हो करके ईश्वर को और भूलकर संसार की ओर दौड़ता जा रहा है। दुख और लंबा होता जा रहा है। वापिस जा भाई, कौन सा मुंह लेके जाऊंगा? मैंने भगवती जानकी के चेष्ट में चरण चोंच का प्रहार किया है। मैं पापी हूँ, अधम हूँ। नहीं नहीं, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। संत तुम्हें आश्वासन दे रहे, धीरज बंधा रहे। तुमने गलतियाँ की हैं, कोई बात नहीं, पर एक बार ईश्वर के बन तो जाओ। मैं क्या कहूँगा वहाँ जाके? मेरे पास इस अपराध का कोई उत्तर ही नहीं। तो संत ने बता दिया नारद ने कि अगर भगवती जानकी पूछें कि तूने चरण चोंच क्यों मारा, तो एक ही उत्तर दे देना, बेटा जब माँ का दूध पीता है तो दांत भी गड़ जाते हैं, नाखून भी लग जाते हैं। तो मैं तो आपका पुत्र हूँ माँ, अगर मेरे कुछ हाथ लग गया तो मेरे अपराध आप क्षमा कर दो। मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, बस। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम्। भगवान कहते एक बार तू मेरी शरण तो आ, मैं तेरे सारे दुखों को मिटा दूं। और राम जी पूछे सीता जी के तूने चरण क्यों प्रहार किया, तो क्या उत्तर दूंगा? उत्तर क्या बता रहे हैं नारद जी? कह देना कि प्रभु मैं पहले आपका प्रभाव देखने आया था, आप में शक्ति कितनी है, वो तो मैंने देख लिया। सीख चलाया, ब्रह्मास्त्र बन गया, प्रभाव तो दिख गया, प्रभाव देखने आया था। अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ कि कितना करुणामय आपका स्वभाव है। मेरे जैसे पापी को भी आप क्षमा कर सकते हैं कि नहीं? बस इतना कह के चरण में लौट जाए। कोटि विप्रबद लागे जाहो, आए शरण तजो नहीं ताहो। मैं त्याग नहीं कर सकता। एक नयन कर तजा भगवानी, भगवान क्षम। प्रभु आगे बढ़े हैं, माता अनुसुईया और आगे बढ़े हैं। पंचवटी नासिक, आज भी 5 पेड़ हैं वहाँ पर, अभी भी 5 बट के 5 पेड़ लगे हैं। पंचवटी, बट माने बट वृक्ष कहलाता है ना, 5 वृक्ष। गुफा भी है वहाँ।
जहाँ सीता और लक्ष्मण को भगवान ने भेज करके खरदूषण से युद्ध किया था। शूर्पणखा आई है वहाँ। जो स्त्री चरित्रहीन होती है, जो पुरुष चरित्रहीन होते हैं, उनकी दृष्टि में पुण्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो तो अपनी वासना पूर्ण करने के लिए गलत से गलत कदम उठा लेते। शूर्पणखा आई है, रावण की बहन है, विधवा है। ऐसा भी सुना है कि रावण ने इसके भाई पति को मारा था, और राम के पास आई, सुंदरता देख के मोहित हो गई। और जैसे सूर्यकांत मणि एक होती है, सूर्य की किरणें लगती है तो बिल्कुल लिक्विड हो जाती है, सूर्यास्त होता पर सॉलिड हो जाती है। तो चरित्रहीन स्त्री सुंदर पुरुष को देखता ही पिघलना शुरू हो जाता है। जीवी रवि मण द्रो रवि बिलो। रवि ही बिलो। मन को रोक नहीं पाई, और उसके बाद राम के पास जाके कहती है, ताते अब लग रहो कुंवारी, मन माना कछो तो मैं निहारी। तुम्हें देख के कुछ मन मान गया, थोड़ा पूरा नहीं माना, कछो। मैं कुंवारी हूँ तो भगवान ने कहा कुमार मेरे साथ है, वो खड़ा है, यहाँ तो सीता है। वहाँ गई, यहाँ आई, वहाँ गई, अंत में नाक कान कटे इसके। रावण मारीच बोलेगा 14,000 सेना लेकर खरदूषण आए हैं, और यहाँ अकेले राम हैं। राम ने ऐसी माया फैलाई कि 14,000 एक दूसरे को राम के रूप में देखने लगे, और आपस में लड़ा के सारे मर आ गए। राम एक थे, अकेले थे। 14,000 राक्षस आपस में लड़ के मर गए। माया प्रभु की विचित्र है। बाज पक्षी होता है, कांच रखा हुआ है, वो देखता है, उसमें भी एक पक्षी नजर आता है, प्रतिबिंब है ना उसका, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। चोर से आके चोंच मारता है, वहाँ तो है ही नहीं कुछ भी, इसी के चोंच टूटती है। संसार में विशेष आनंद नहीं है, क्षणिक है, पर वो सुख सुख नहीं जिसके पीछे दुख लगा हो, वो जीवन जीवन नहीं जिसके पीछे मृत्यु लगी हो, वो संयोग संयोग नहीं जिसके पीछे वियोग न लगा हो। संसार में हर संयोग का अंतिम वियोग होता है। सर्वे संयोगा वियोगांताः। सारे संयोगों का अंत कहाँ होता है? वियोग। वियोग। जितने भी संयोग हैं सब अंत में वियोग में बदल जाएंगे। जितने सुख मिले हैं वो सब दुख में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो। ये परिवर्तन संसार है, इसमें मृता कोवा न जाए संसार में। और इसीलिए बुद्धिमान लोग भविष्य को देखने लगते हैं और इस तरह से थोड़ा न्यूट्रल होने लगते। न्यूट्रल होकर शरीर छोड़ेंगे तो दुख कम होगा। एक व्यक्ति पत्नी से बहुत प्यार करता था कि बिना रह नहीं सकता था। किसी कारण से उसने संन्यास ले लिया, फिर भी कभी कभी मन वहाँ जाता था। बाद में पता लगा कि मर गई, बड़ा खुश हुआ। चलो जो मन कभी कभी जाता था छुट्टी हो। और अगर वो घर में रहता, प्यार करता रहता और मरती तो फिर कितनी पीड़ा होनी थी। रोता फिर। संसार से प्यार कम करोगे दुख भी कम होगा।
प्यार ज़्यादा करोगे तो वियोग में दुख भी ज़्यादा हो। अगर बाण जरा सा चुभा है तो थोड़ा ही कष्ट होगा, और अंदर धस गया है तो या तो प्राण ले लेगा या निकालेंगे धनुष बाण को, छटपटा के जिएगा। इसीलिए संसार में व्यवहार करो, सेवा करो, लेकिन प्यार ईश्वर से करो, क्योंकि ईश्वर नित्य है, संसार अनित्य है। संसार के सारे संयोग एक दिन वियोग बदलेंगे। ये पोता बड़ा अच्छा लगता है, ये बेटी बड़ी अच्छी लगती है, अच्छी तो लगते हैं लेकिन गारंटी क्या है? और वियोग में फिर कितना रोग है। एक व्यक्ति 72 साल की उम्र, जवान बेटा मरा, उसका उतना दुख नहीं था, पत्नी मरी, उसके लिए पागल हो रहा था। ये भी आके हमारे सामने कहता है, बात पुरानी है, 50-60 वर्ष पुरानी, स्वप्न में भी अगर वो दिख जाए तो मैं 10,000 रुपया दूँगा। संतों से यही कहता रहता, स्वप्न में भी अगर एक बार मुझे दिख जाए तो मैं 10,000 रुपया दूंगा। 10,000। प्रत्यक्ष है, हमारे आप सामने की बात, हमसे भी उसने यही कहा, स्वप्न में भी दिखा दे। और जवान बेटा मरा है, उसका दुख नहीं होता पत्नी को। जिससे ज़्यादा प्यार करोगे उसके वियोग में ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ा होगी, और वियोग निश्चित है। भाई स्वयं जाओगे या पत्नी जाएगी, एक साथ तो जाना नहीं है। जब एक साथ आए नहीं तो एक साथ जाने की गारंटी क्या है? और मान लिया जाए साथ भी जाओ तो वहाँ एक साथ रहोगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? तुम्हारे कर्म अलग हैं, उसके कर्म अलग हैं, तो इसको अपने ढंग से जगह मिलेगी, उसको अपने ढंग से मिलेगी। ये सारी बातों को थोड़ा विचार करके रखो। व्यवहार करो, सेवा करो, पर प्यार केवल ईश्वर। भागवत में एक शब्द आता है, विरक्तो रक्तवत तत्र निरुके नरता निषे गृहेषु अतिथिवद वसन। जैसा हमने कहा, मालिक बन के जीना है नहीं, माली बन। गृहेषु सरल शब्द है, आप समझ ही रहे हैं। गृहेषु माने घर में। कैसे रहना है? बोले अतिथिवत वसन, अतिथि की तरह रहना। अतिथि आपके घर आता है, बड़ा सम्मान पाएगा, अपने असली घर को भूल जाता है? बोलो, नहीं भूलता ना। तो हम भी अतिथि की तरह परिवार में रहें, कर्मानुसार मेल हुआ है, थोड़े दिन के बाद वियोग हो जाना है। ज़्यादा प्यार क्या करना है? ज़्यादा प्यार करना है तो ईश्वर से करो, वो नित्य तत्व। अस्तु। खरदूषण की मृत्यु के बाद रावण ने समझ लिया कि ईश्वर का अवतार हो चुका है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता, जो जगदीश लीन अवतारा, जगदीश लीन अवतारा, सुर मैं बैर हर्ष हट करी हो, अय बैर हट करी हो, प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हो, प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हो। खरदूषण मेरी तरह बलवान थे, उसे अगर मारा है तो मारने वाला ईश्वर होगा। खरदूषण मोहिषम बलवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता। उनसे बैर करूंगा और उनके बाण से मरकर मुक्त हो जाऊंगा। अरे मुक्त होना चाहता तो भजन कर ले। बोले हुई है भजन न तामस देना, हुई है
प्यार नहीं हो पा रहा तो ईश्वर से शत्रुता कर लो। नाम नहीं जप पाते हो तो ईश्वर को गालियां देना शुरू कर दो। कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो महाराज आप, भगवान को गालियां? हाँ, भगवान को गाली दो, मुक्ति हो जाएगी तुम्हें। उल्टी बात लग रही है कि नहीं लग रही है? हाँ, कोई प्रमाण है गाली देने वाले की मुक्ति हुई हो? शिशुपाल, शिशुपाल जो था वो सुबह से शाम तक कृष्ण को गालियां ही देता है, उनकी निंदा ही करता है। और जब सुदर्शन का सिर कटा तो चैत्य देहोत्थितम ज्योति वासुदेव मुपाविष्ट, उसकी ज्योति निकली और सभा में देखते सब लोगों के भगवान कृष्ण में लीन। गालियां दे, भगवान के लिए गाली और प्रशंसा समान है, इसका ज़्यादा हेतु नहीं है। भगवान में मन लगना चाहिए, चाहे शत्रुता से लगे या मित्रता से। जब वो गाली देता होगा तो नाम किसी का लेता है कि नहीं? गाली जिसको दे जाएगी, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण ने ये किया, उसने ये किया, तो बार बार नाम भी निकल रहा है और ध्यान भी उसी में। इसलिए गाली देने वाले का उद्धार हो। भजन नहीं हो पा रहा तो निंदा शुरू कर दो। एन केनाप्य उपाय नो मना कृष्ण निवेश, किसी भी उपाय से मन ईश्वर से जोड़ना चाहिए, बस सीधी सी बात। अष्टो कंचन मृग खोजन या आए, सोने का मृग। बस ये दो ही बाधाएं हैं। चलो चलो सबको कहे पर पहुंचे बिरला कोय, तुलसी कंचन कामनी ये दुर्गम घाटी दोही। ये दो घाटियां हैं, बहुत ऊंची हैं। इनको जो पार करे वो प्रभु को प्राप्त करे। तुलसी कंचन कामनी, कंचन माने पैसा और कामनी माने श्रीमती। दो से अगर मन हट गया, या जीतो जीतो, भागवत में लिखा है उसने अजित भगवान को जीत लिया। क्या समझे? उसने अजित भगवान को जीत लिया। भगवान किसी से जीते नहीं जाते, भक्त जीत लेता है। अहम भक्त पराधीना, भगवान घोषणा करते हैं मैं भक्तों के अधीन हूँ, पराधीन हूँ। भक्त मुझे जैसा नचाना चाहे मैं नाचने को तैयार। पर भगवान में मन लगता नहीं है। मन तो दो ही जगह लगता है, कंचन या कामनी, और ये दोनों ही नीचे गिराने के माध्यम। जिसका मन कंचन कामनी से हट गया। अच्छा देखो, एक बात कहें, ध्यान से सुनना चाहिए। सीता जी अवध के सुख में नहीं लुभाई, मिथिला जनकपुर के सुख में नहीं लुभाई, लेकिन मृग को देख के लुभा गए। उसका कारण है, असली सीता तो अग्नि में वास कर गई ना। राम जब ही सब कथा बखानी, राम जब ही सब कथा बखानी, प्रभु पद ही धरि अनल समानी, प्रभु पद धरि अनल समानी, रसि सोई प्रतिबिंब राख सोई सीता, प्रतिबिंब राखत सीता, तैसई रूप शील सुभनीता, तैसई रूप शील सुपुनीता, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचे
अयोध्या का सुख उन्हें प्रलोभित नहीं कर सका, जनकपुर का नहीं कर सका। देखा सोने का मृग देख के मन लुभा गया। कब लुभाया? जब नकली सीता, असली सीता अग्निवास कर गई, नकली सीता बना ली। सो माया सीता का हरण। सीता, रावण ने माया की सीता का हरण किया। उत्तर कांड में 4 दोहा ऐसे हैं, याद कर लो, प्रतिदिन आपको पूरी रामायण पाठ का फल मिल जाए। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर, पुनि नारद कर, मोहि अपार कहे सि बहोरी, रावण अवतारा। प्रभु अवतार, पुनि प्रभु चरित। हाँ, याद कर लिया है। गौतम को भी शायद याद होगा। करूँगा। 4 दोहे हैं, प्रारंभ अंत। बाल चरित कह विधि विधि, मनमह परम उत्साह। ऋषि आगमन कहे पुनि श्री रघुवीर, बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा। पुण्य निर्वचन राजरस भंगा, पूर्वासन कर विरह विषादा। कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा, क्या विपिन गवन केवट अनुरागा। सुरसर उतर निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना, पुनि मार क्या सचिवा गमन नगर नृपमरना। पुन सीता माया भरता गमन प्रेम बहुवरना। कर नृ प्रक्रिया संग पुरवासी, भरत कहे जा प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहुवी समझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहन सुख अनुक्रमणिका जैसे कहते हैं ना, प्रारंभ से अंत तक 4 दोहे। लेकिन ये व्यक्ति जरूरी समझता नहीं इन बातों। अंग्रेजी दूसरों की भाषा है, उसको याद कर लिया क्योंकि पैसे मिलेंगे। पैसे के लालच में कठिन से कठिन प्रसंग भी लोग याद कर लेते हैं, पर ईश्वर मिलेंगे इस तरफ ध्यान ही नहीं है। हम कहा करते हैं कि भाई तुमने पैसे बटोरे हैं और हमने स्तोत्र बटोरे हुए हैं, प्रभु का ध्यान बटोरा हुआ है। सदगुरुदेव भगवान की। हम लोग अब ये स्तोत्र बोलना है, ये बोलना। सैर करते समय लोग सामने आते हैं, अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि वो फिर लिंक टूट जाता है बीच में। और अकेले रहता मस्ती से बोलता, और घंटा कब निकल गया पता नहीं। 3 बजे से लेकर के दिन को 12 बजे तक यूं जाते जैसे घंटे आधे घंटे का। आप लोगों ने पैसा इकट्ठा किया हुआ है, आपको वही ज़्यादा ध्यान है। इस तरह की चीज़ें याद करना चाहिए। अब ये मीरा की माँ कहती, मैंने आदित्य हृदय स्तोत्र याद कर लिया, मैंने ये मंत्र याद कर लिया, ये याद कर लिया। व्यस्त जीवन है, माली हालत बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम क्लास है, लेकिन भजन में ऐसी बुद्धि लगी, जो नई बात सुनेगी याद करके सुना दे, जो नई बात सुनेगी याद कर ले। जब ईश्वर हमारा जीवन में जरूरी है तो उसके विषय भी हमारे लिए जरूरी हो जाएंगे, और याद कर लेंगे जीवन सफल हो जाएगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की। एक भजन सुना दो जी।